हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार होगा फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना प्लान बी का जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर वो प्रैक्टिस सेट नंबर अपना कौन सा है बताइए फटाफट। थर्ड नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसमें अपन जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। आज भी उतने ही क्वेश्चन का टास्क करेंगे जो डेली करते आए, उसमें मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके साथ साथ टीआर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। देखो, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव कौन है? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करें तो कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। और इनके टाइम पर क्या हुआ था आपको पता है ना? 1757 में प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यदि बात करें वॉरेन हेस्टिंग तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। लिखो यहाँ पे कि ये क्या हो जाएंगे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो जाएंगे? भारत के हो जाएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट करो। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग फटाफट तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे। भारत के फर्स्ट वायसराय हो जाएंगे, वायसराय हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। चलो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप दो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन था। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन आप मुझे बता दो कि जब क्या अपना जो मतलब जिस टाइम पे अपनी 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था। अगला क्वेश्चन देखो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखो पहले जान लो कि स्वदेशी आंदोलन है क्या और इसमें हुआ क्या था। तो देखो, स्वदेशी आंदोलन है उसमें क्या हुआ था कि अपनी चीज़ों को अपनाना और बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, ये हुआ था। अब देखो, इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत तो कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। तो देखो 9 अगस्त 1925 इस दिन क्या हुआ था? काकोरी घटना हुई थी। इस दिन क्या हुई थी? काकोरी घटना हुई थी। क्या हुई थी? काकोरी घटना हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कहाँ? लखनऊ के नज़दीक, जिसमें क्या थे? राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। लेकिन एक उसमें अंग्रेजों के हाथ नहीं आया था। वो कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। क्या बोला कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद ही रहूँगा, और वो भग गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 की बात करें तो 7 अगस्त 1905 की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन। उस टाइम पे क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ था? टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, टाउन हॉल कोलकाता। लिखो इसको भी। जो स्वदेशी आंदोलन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये टाउन हॉल से शुरू हुआ। ठीक है, और कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को हुआ। बात करें 5 फरवरी 1922 की, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। ठीक है, चोरी चोरा कांड, जिसके कारण क्या हुआ था? गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यदि बात करें 13 अप्रैल 1919 तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। यदि बात करें 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को देखो इस टाइम पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे यदि बात करूँ कौन था वायसराय? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कहते हैं यहाँ का वायसराय था। क्या था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब क्या था? जो है अपना जो है यहाँ का क्या था? चेम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न दे रखा क्या? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था निम्न में से? ठीक है, बताना आपको। रास बिहारी घोष, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना मेरे साथ साथ। ठीक है, अब बात करें रास बिहारी घोष तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 का सूरत सूरत जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? उसमें रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन की, जिसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के दो दल, नरम व गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, यदि बात करें अगले की महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी को सभी को पता है 1929 का बेलगांव अधिवेशन,
अधिवेशन। तो इस बेलगांव अधिवेशन में क्या हुआ था, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। यदि बात करें WC बनर्जी तो 1885 का मुंबई अधिवेशन, 1885 का मुंबई अधिवेशन इनके द्वारा किया गया। यदि बात करें अंबिका चरण मजूमदार की तो देखो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन इनके द्वारा किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के दो दल थे, नरम और गरम दल, वो भी इसी में आके जुड़े थे, मतलब इस टाइम पे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ऐड हो गए थे, ठीक है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना है, ठीक है। मेरी साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करते चलो और जो मैं बता रहा हूँ उनको साथ के साथ छापते चलना। अगला प्रश्न क्या देख रहा है, देखो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, बताओ नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो बताओ, आप बताना। विद्या देवी भंडारी, कृपलानी, रानी विक्रम सिंह या फिर शेख हसीना, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, बताओ। विद्या देवी भंडारी बनी थी। अब बात करें ये सुचेता कृपलानी कौन है, तो सुचेता कृपलानी आपको मैंने पहले बता दिया। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ। चलो मुझे बताओ IPS अधिकारी कौन बनी, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी, बताओ। रानील विक्रम सिंह की बात करें तो रानील विक्रम सिंह आप सभी को पता है श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, रानील विक्रम सिंह हो जाएंगे। और श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे हो जाएंगे, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। ये मैंने आपको 10 बार लिखा दिया है, ठीक है। और ये एग्जाम में आना भी चाहिए और आएगा भी, ठीक है। और श्रीलंका का आपको PM जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है, दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। और शेख हसीना कौन हो जाएगी, बांग्लादेश की PM, बांग्लादेश की PM हो जाएगी, बांग्लादेश की PM कौन हो जाएगी, शेख हसीना हो जाएगी। ये भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल पश्चिमी एशिया की तरफ है, मतलब पश्चिमी एशिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है, बता रहा है पेटागोनिया। तो ये पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना। ये कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना में हो जाएगा। ये छाप लो पहले। अर्जेंटीना में कौन सा हो जाएगा, पेटागोनिया हो जाएगा। जहाँ क्या है, पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान भी यहीं पे पड़ता है, पंपास घास मैदान, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। हो गया। अब देखो टकला मकान जो मरुस्थल है वो कहाँ हो जाएगा, चीन। चीन में, कहाँ, चीन में, ठीक है। और चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की जो करेंसी है वो भी आप लिख लो, रेमेनबी। क्या है, रेमेनबी। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, चीन की रेमेनबी हो जाएगी। इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। यदि गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी सभी को पता है मंगोलिया चाइना, मतलब चीन प्लस मंगोलिया दोनों की सीमा पर है, ठीक है। चीन प्लस मंगोलिया, या अपन कह सकते हैं मंगोलिया चाइना भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। यदि बात करें रब उल खाली, ये कहाँ हो जाएगा, सऊदी अरब में। ये कहाँ हो जाएगा, सऊदी अरब में हो जाएगा, मतलब पश्चिमी एशिया में हो जाएगा, ठीक है। और एक और मरुस्थल यहाँ पे आता है, कौन सा आता है वो भी अभी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और मरुस्थल आता है, वो भी आप छाप लो, कौन सा आता है पता है, नेफूद। नेफूद जो मरुस्थल है वो कहाँ पड़ता है अपने, वो भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, कब आयोजित हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कब, कहाँ आयोजित है, फटाफट छाप दो। आंसर में आपको दिया गया है 1992, 1982, 2002 या 1994। देखो कमेंट बॉक्स में छापना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना मेरे साथ के साथ। वैसे तो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, तो आपको पता है जोहान्सबर्ग 2002 में आयोजित हुआ था। अब बात करें 1992 में क्या हुआ, तो 1992 में क्या हुआ था, रियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। रियो में पृथ्वी सम्मेलन, आपको पूरे पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ आयोजित हुआ था, बताओ फटाफट। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो में हुआ था। यदि बात करें 1982 में, नाबार्ड की जो स्थापना 1982 में मानी जाती है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1994 में क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जब ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे जलवायु जलवायु जो संस्था, जलवायु परिवर्तन जो संस्था है, ठीक है, जलवायु संस्था परिवर्तन है, उसकी बैठक तो हुई थी, उसकी बैठक तो हुई थी 1992 में, लेकिन इसकी जो स्थापना है, स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन जो संस्था है इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी, 1994 में हुई थी, इसकी 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो किस देश की मुद्रा को 5R करेंसी कहते हैं, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है, तो इसको नोट लगा के लिख लेना। मैं जो बता रहा हूँ, किस देश की मुद्रा को 5R करेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स को क्या कहते हैं, ब्रिक्स को। अब ये ब्रिक्स तो मैंने लिख दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आज को इसको खोल के बता देता हूँ। इसका लिख लेना, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, बै का मतलब हो गया ब्राजील, बै का मतलब क्या हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है। और ब्राजील की मुद्रा क्या हो जाएगी, लिखो रियाल, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी क्या हो जाएगी, रियाल। लिखो, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर, रियाल क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। यदि बात करें आर की, तो आर हो जाएगा अपना रूस, ठीक है। और रूस की कौन सी हो जाएगी, अपनी रूबल हो जाएगी, रूबल हो जाएगी, ठीक है।
इंडिया की कौन सी हो जाएगी, भारत लिखो, भारत का रुपया हो जाएगी। चीन, सी यानी कनाडा हो, सी सॉरी सी चाइना हो जाएगी, ठीक है। और चाइना की रेमेनबी या युआन लिख सकते हो आप, रेमेनबी, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, रेमेनबी या युआन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। बात करें एस की, तो एस से आता अपना साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आता है। और साउथ अफ्रीका क्या हो जाएगी, रैंड आ जाएगी, रैंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स है कुल मिला के क्या कहलाता है, 5R करेंसी कहलाता है, 5R करेंसी कहलाता है, जिसमें मैंने सभी की जो करेंसी आपको बता दी है। ब्राजील की रियाल हो जाएगी, ब्राजील की हो जाएगी रियाल, रूस की रूबल हो जाएगी, भारत की रुपये हो जाएगी, चीन की क्या हो जाएगी, फटाफट छाप दो, रेमेन भी हो जाएगी, और साउथ अफ्रीका की रैंड हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो क्या है, गांधी इरविन समझौता वो कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, बताओ गांधी इरविन समझौता वो कब हुआ था, बताओ। 1927 की बात करें तो इसमें हुआ था साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में, 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ था, ठीक है। और 1928 में जो साइमन कमीशन ये भारत पहुंचा, साइमन कमीशन भारत का पूछा 1928 में पूछा, ठीक है। और 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट भी पेश की गई थी इसी 1928 में, ये भी याद रख लेना। और 1931 में क्या माना जाता है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था, अप्रोक्सीमेट 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी नोट कर लेना। और यदि आपको मैं पूछूं 1932 को क्या हुआ था, पुणे पैक्ट हुआ था, पुणे पैक्ट हुआ था। और पुणे पैक्ट कहाँ हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी और किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा। और जिस टाइम पे महात्मा गांधी क्या थे, पुणे के जेल में थे, तो उस टाइम पे जो है ये पैक्ट हुआ था, पुणे पैक्ट कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न दे रखा क्या, निम्न में से कौन सा G7 देश में शामिल नहीं है, G7 देश में कौन सा देश शामिल नहीं है, बताना। अच्छा क्वेश्चन है, तो G7 देश में कौन सा देश है अपना जो है शामिल नहीं है, कमेंट बॉक्स में छापते रहना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो G7 आपको पूरा पता होना चाहिए, G7 का एक क्वेश्चन अपना जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम, तो देखो जो इसकी ट्रिक वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो, गर्लफ्रेंड को जूस पिला, गर्लफ्रेंड को जूस पिला, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे गर्लफ्रेंड को जूस वैसे तो मत पिला देना, लेकिन मैं फिर भी पिला रहा हूँ। देखो जैसे क्या बनता है अपना जर्मनी बनता है, जैसे क्या बनता है जर्मनी बनता है, ऐप से क्या बन गया अपना फ्रांस बन गया, ठीक है। और जैसे फिर से क्या बन गया, जापान बन जाता है, फिर से क्या बनता है जापान, यहाँ पे जी है और यहाँ पे जे है, ठीक है। तो यू से क्या बनता है आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आई से क्या बनता है, फटाफट छाप दो, इटली, और इटली बन जाएगा अपना। और जो सी है उससे कनाडा बन जाएगा, कनाडा, ठीक है, कनाडा बन जाएगा। और ई से क्या बन जाएगा, इंग्लैंड बन जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिवाइज कर सकता है, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो जी से क्या हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, और सी से कनाडा, और ई से इंग्लैंड। तो देखो वैसे आपको मैंने ट्रिक बता दिया, तो कौन सा शामिल नहीं है, इंडिया शामिल नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लेना इसको। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके बारे में वर्णित है, ऋग्वेद के कुल कितने मंडल है पहले बताओ। टोटल इसके जो मंडल है वो 10 मंडल है। और सूक्त की बात करें इसमें टोटल सूक्त कितने हैं, तो 1024 में सूक्त है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 1028 है, 1028 जो इसमें सूक्त है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। यदि बात करें तो पहले मंडल में किसके बारे में वर्णन है, पहले मंडल में आ जाएगा अग्निदेव वगैरह के बारे में मंडल, अग्निदेव पहला मंडल आएगा, उसमें अग्निदेव के बारे में वर्णन है। देखो थर्ड मंडल की बात करें, तीसरा मंडल की बात करें तो तीसरे मंडल में आ जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र में क्या क्या है देखो, अभी आपको बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र में समर्पित किसको है, ये समर्पित है सावित्री को, समर्पित किसको है, सावित्री को, अर्थात सूर्य देव को, अर्थात सूर्य देव को, भगवान सूर्य देव को ये समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। और नौवे में क्या आ जाएगा, नौवे में सोमदेव को समर्पित है, नौवां मंडल किसको समर्पित है, सोमदेव को। और 10वां मंडल कौन सा है, 10वां मंडल ये रहा, 10वां मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, 10वें मंडल में उल्लेख है, ठीक है। और पहले मंडल में अग्नि आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे उनको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, संत शंकर देव का जो संबंध हो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ये शास्त्रीय नृत्य शैली वाले क्वेश्चन है ये तो आप छोड़ना ही मत। शास्त्रीय टोटल नृत्य शैली कितनी है 8, और भाषा कितनी है 6, तो इन दोनों को आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपका जो है इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा जाएगा। कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिय या फिर कथक। तो आपको पूछा जा रहा है सीधा सीधा संत शंकर देव का जो संबंध है किस नृत्य शैली से, सत्रिय इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं,
यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसका संबंध किससे हो जाएगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? फटाफट छाप दो। एक तो हो जाएगा भारतनाट्यम से और एक हो जाएगा कुचिपुड़ी से। भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, ये दोनों याद रखना है, दोनों में इसका आता है, ठीक है। और आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, जो तीजन बाई है, तीजन बाई का संबंध किससे? तीजन बाई का जो संबंध हो किससे? मैंने पहले आपको करवा दिया, कई बार ये क्वेश्चन मोस्ट लगा के करवाया, आपको छापना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दे रखा क्या? निकहत जरीन का जो संबंध है वो किस खेल से? अच्छा क्वेश्चन बताओ, निकहत जरीन का संबंध है वो किस खेल से, आपको बताना है। तो बैडमिंटन जो है, सॉरी बॉक्सिंग, तो इसका हो जाएगा किसका? निकहत जरीन का हो जाएगा। यदि बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में किसका हो जाएगा? लक्ष्य सेन का हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं। लक्ष्य सेन में किसका हो जाएगा? बैडमिंटन का। टेबल टेनिस की बात करते हैं, शरत कमल का हो जाएगा, शरत कमल का जो है टेबल टेनिस में हो जाएगा रिलेटेड, ठीक है। और यदि हॉकी की बात करूँ, तो हॉकी का आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि हॉकी का जो है किससे होगा, क्योंकि हॉकी का मैंने बहुत ज़्यादा करवा दिया है यार। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है? राष्ट्रीय खेल मंडलों की जो शुरुआत है वो भी, ये भी मैंने करवा दिया। टॉप लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा राष्ट्रीय खेल मंडलों से रिलेटेड, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल मंडल की बात करें तो देखो आपको बताना, राष्ट्रीय खेल मंडलों की जो शुरुआत है वो आपको कमेंट बॉक्स में पूछी गई है। तो देख कब कब हुई थी? 1930 को हुई थी, 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात करें पहला कहाँ हुआ था 1930 में? तो कनाडा में हुआ था, कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में, हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है, हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। टोटल शायद 11 देशों ने इसमें भाग लिया था और टोटल 400 खिलाड़ी शायद हुए थे इसमें, लगभग लगभग, ठीक है। और इस बार जो है, इस बार हाल ही में हुआ था, 22 नंबर का हुआ था, 22 नंबर का हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के कहाँ हुआ था? बार्मिंघम, बर्मिंघम में। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आप तो इतना याद रख लेना, इंग्लैंड में हुआ था 22वां। अब देखो आपको पता होना चाहिए, जो 26वां होगा, 26वां होगा वो अगस्त में होगा। सॉरी 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 सॉरी, एक बार थोड़ा इसको नोट करो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ इसको पूरा इजीली कंप्लीट। देखो राष्ट्रीय खेल मंडलों की, देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? राष्ट्रीय खेल मंडलों की जो शुरुआत है वो कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। अब देखो कहाँ हुई थी, आपको पता होना चाहिए। पहला हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, ठीक है। कनाडा में कहाँ हुआ था? हैमिल्टन शहर में हुआ था। कनाडा के कहाँ हुआ था? हैमिल्टन शहर में हुआ था। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना है, ठीक है। यदि बात करें इस बार कौन सा हुआ था, इस बार हुआ था 22 नंबर का हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? बर्मिंघम, बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम मतलब इंग्लैंड में हुआ था, तो इंग्लैंड याद रख लेना। और अब 26वां होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243C में किसका उल्लेख है? बताओ, टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुच्छेद का। तो अनुच्छेद 243C में बात करें तो भाग कौन सा जगह? 9 आ जाएगा। भाग कौन सा जगह? 9। और संविधान संशोधन कौन सा जगह? 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा। और ये कब का है? ये 1992 का जो है 243C अनुच्छेद है, ठीक है। और यदि बात करें तो इस भाग 9 में, इस भाग 9 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल आता है 243 से 243O, 243 से 243O आता है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और ये जो है 243 जो CAA लागू कब हुआ था वो भी आप याद रख लेना, 24 अप्रैल। संविधान संशोधन तो है 1992 का, और लागू हुआ था 1993 को। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, 243I, आर्टिकल 243I है, इसमें क्या आता है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आता है। क्या आता है? राज्य वित्त आयोग आता है। ये भी आप नोट कर लेना। और 243K में क्या आता है? 243K की बात करें तो 243K में क्या आ जाएगा? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी लिख लो, राज्य निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब कुल एरिया के हिसाब से बोल रहा है। तो एरिया के हिसाब से परसेंट की बात करें तो 2.4% हो जाएगा एरिया के हिसाब से। और उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वें नंबर का हो जाएगा। यदि बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना परसेंट हो जाएगा? 17.5% हो जाएगा। और कौन से नंबर पे हो जाएगा? सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना है। जल जीवन जो मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो पहले तो ये बताओ, ये जो जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा कब की गई? तो 15 अगस्त 2019, सॉरी 15 अगस्त 2019 को हुई थी, PM द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। यदि बात करें ये स्टार्ट कब हुआ था, ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? ये तो घोषणा हो गई, अब शुरुआत करेंगे 25 दिसंबर 2019 को, 2019 को। देखो 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। सुशासन दिवस के दिन, किस दिन? सुशासन दिवस के दिन। यदि बात करूँ मैं
ये जो मिशन है हर घर जल मिशन, ये पहले कहाँ किया गया है? ये पहले हुआ बुरहानपुर, बुरहानपुर एमपी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। और कहाँ किया गया? गोवा में भी किया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को याद रखना। हर घर जल जीवन मिशन है बुरहानपुर एमपी में और गोवा में, पहला बुरहानपुर एमपी और फिर गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दे रखा अपना, चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम वो कहाँ स्थित है? सभी को पता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा, बेंगलुरु में इसका करेक्ट आंसर है, ये भी आपको सभी को पता है, ठीक है। तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, अंगूर की खेती का अध्ययन। भैया देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी याद रख लेना, क्योंकि मैंने पहले करवा दिया कि अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। चलो, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहलाता है। और भी जो है आपको याद रख लेना है, ठीक है। और काफ़ी इजी इजी आप देख लेना, पहले वाले वीडियो में मैंने करवा दिया। अगला प्रश्न देखो, कालबेलिया है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? टॉप लेवल का क्वेश्चन है। कालबेलिया वो कहाँ का लोक नृत्य? सभी को पता है राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, नृत्य से रिलेटेड मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा, दिक्कत मत लेना, लास्ट के वीडियो तक एंड तक बने रहेगा, लास्ट के वीडियो में मैं करवाऊंगा। अगला है, आर्टिकल 280 के बारे में किसका उल्लेख है? देखो अब पूछा किसके बारे में इसका वर्णन है, तो वित्त आयोग के बारे में इसका वर्णन है। वित्त आयोग लिखो, वित्त आयोग के बारे में इसका वर्णन है, ठीक है। यदि बात करें पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले वित्त आयोग हेड बताओ तो कौन जाएगा? बताओ, केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है। ये भी कमेंट बॉक्स में छाप लेना। यदि बात करूँ 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करूँ, कौन हो जाएंगे? नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह कौन से हो जाएंगे? 15वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। और जो वित्त आयोग है 5 साल के लिए रहता है। अगला प्रश्न देखो क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरो डोमर मॉडल मॉडल पर आधारित थी? तो देखो, सभी पंचवर्षीय योजना मैंने आपको करवा दी है। पंचवर्षीय योजना की जो स्टार्टिंग हो 1951 से 1956 तक है, और यही क्या कहलाती है? हेरो डोमर मॉडल कहलाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कल आपको, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान क्या कहलाता है आपको? 1978 से 1979 और 1979 से 80, ये दोनों का जो अंतराल है क्या कहलाता है? रोलिंग प्लान कहलाता है। क्या कहलाता है? रोलिंग रोलिंग प्लान कहलाता है, रोलिंग प्लान कहलाता है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ईरानी जो ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? बताओ, ईरानी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, अदर्स जो जो भी ट्रॉफी है उनका संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगी? क्रिकेट से हो जाएगा। ये भी नोट कर लेना। काबुल, काबुलाम जाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। काबुल जिला जाओ जो राष्ट्रीय उद्यान हो कहाँ हो जाएगा? मणिपुर की। और मणिपुर की जब बात आती है तो मणिपुर में क्या क्या है? लोकटक झील आ गई अपनी, लोकटक झील कहाँ हो जाएगी? मणिपुर में हो जाएगी। संगाई हिरण कहाँ हो जाएगा? ये भी अपना यहीं पे हो जाएगा। और यदि बात करें सिराऊ लिली त्योहार कहाँ का हो जाएगा? सिराऊ, सिराऊ लिली जो त्योहार है वो कहाँ का हो जाएगा? वो भी यहीं का ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा क्या, सुंग वंश की स्थापना किसने की? तो बताओ, सुंग वंश की जो स्थापना वो किसने की थी? बताओ, सुंग वंश की स्थापना करता कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, कौन जाएंगे? पुष्यभूति, पुष्यभूति। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्हीं 2 दिन शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी कौन हो जाएगी? सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की हो जाएगी? यूपी की हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की। यदि बात करें प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें, यदि राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, फीफा वर्ल्ड कप का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो फीफा वर्ल्ड कप का मुख्यालय आपको मैंने पहले बता दिया है। फीफा वर्ल्ड कप का जो मुख्यालय है वो जूरिक स्विट्जरलैंड, जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और इस बार का जो अपना फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 22 नंबर का हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में आयोजित हुआ था, कतर में आयोजित हुआ था। ये भी आप याद रख ले। अर्जेंटीना जीत गया था, ठीक है, अर्जेंटीना जीत गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है वो किसके कारण होता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, क्योंकि देखो ये जो जी साइंस वाला क्वेश्चन है ना, इसमें तो आपको थोड़ा सा भी कमी नहीं महसूस होने देनी है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए नाइट्रेट की जो है अधिकता, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है ना, नाइट्रेट की अधिकता, तो उसके कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। अब लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, उनको लिख लेना। केडमियम, केडमियम जानते हो ना, केडमियम की अधिकता से कौन सा होगा? ईटाई, ईटाई रोग होगा। कौन सा हो जाएगा? ईटाई, ईटाई रोग हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट करो। यदि बात करूँ मैं मरकरी, एच जिसे कहते हैं पारा, इसकी अधिकता, इसकी ज़्यादा मात्रा लेने से क्या होता है? मिनी माता, क्या होता है? मिनी माता रोग होता है, मिनी माता
रोग होता है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। देखो विषाणु जनित का देखो पूरा काम खत्म कर देंगे, विषाणु जनित कौन सा नहीं है बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप दो। विषाणु जनित कौन सा नहीं हो जाएगा, टिटेनस, चेचक, रेबीज या फिर हेपेटाइटिस। ठीक है, अभी देखो आपको मैट्रिक बता रहा हूँ, इसकी उस हिसाब से अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा। विषाणु जनित के लिए क्या होगा, देखो रचना 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 हमें पानी दो, रचना हमें पानी दो जरा, पानी दो जरा, ये लो। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे भी आपको मैं बता रहा हूँ, वो देखते चलो मेरी साथ के साथ। ठीक है, तो देखो ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, देखो कलर कौन सा ले ये सही है। ठीक है, अब देख आर ए से क्या बन जाएगा, आर ए से बन जाएगा अपना रेबीज बन जाएगा। ठीक है, रेबीज बन जाएगा, ये नोट करो। सी से क्या, सी एच से क्या बन जाएगा, चेचक बन जाएगा। ठीक है, सी एच से चेचक बन जाएगा। ठीक है, ए से क्या बन जाएगा, ए से लिखो हेपेटाइटिस, ए से हेपेटाइटिस। ठीक है, इसको नोट कर लेना। एम से क्या बन जाएगा, एम से खसरा बोल दो या फिर मीजल्स बोल दो, खसरा या मीजल्स। एम से क्या बन जाएगा, खसरा या मीजल्स बोल दो। ई की बात करें तो ई से क्या बन जाएगा, इबोला बन जाएगा। ई से क्या बन जाएगा, इबोला बन जाएगा। ठीक है, और पैसे मतलब ये पानी से क्या बन जाएगा, पोलियो बन जाएगा। पानी से क्या बन जाएगा, पोलियो बन जाएगा। और दो से क्या बन जाएगा, डेंगू बन जाएगा, ये भी नोट करो, डेंगू बन जाएगा। और जैसे ये जो जरा है तो इसका क्या बन जाएगा, जीका। जरा से क्या बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए, जीका वायरस। ये जीका वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जीका वायरस। ठीक है, ये किससे बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने किससे जगह, जरा से जीका वायरस बन जाएगा। जितने भी विषाणु जनित हो गए, विषाणु जनित है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें से कौन सा नहीं आया, टिटेनस का नहीं आ रहा, तो टिटेनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कौन कौन से आए, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहले आया रेबी, चेचक, हेपेटाइटिस, खसरा या मीजल्स बोल दो, फिर आया अपना कौन सा, इबोला, पोलियो और डेंगू और जीका वायरस। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, कपड़ों से वसा का, वर्षा का नहीं वसा का, यहाँ पे लिखो वसा। वसा का जो दाग है वो हटाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, तो अमोनिया प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब देर का आपको क्वेश्चन, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, नौटंकी है वो कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो उत्तर प्रदेश का अपना कौन सा जगह नौटंकी हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा। कौन सा जगह, रासलीला भी यहीं का हो जाएगा। ठीक है, छपेली भी यहीं का होगा, और क्या हो जाएगा, छपेली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कजरी भी यहीं का नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करो। यदि बात करें उत्तराखंड का, यूके उत्तराखंड की बात करें तो कजरी, कजरी यहाँ भी पूछा जाता है। ठीक है, करण चौफुला, करण और चौफुला, ये तीनों कहाँ के हो जाएंगे, यहीं के हो जाएंगे। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक तो मैंने करवा दिया है कालबेलिया, एक लिखो कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली हो जाएगा। दूसरा कौन जाएगा, जो अपना है देखो जैसे ख्याल हो जाएगा। और एक और बताओ तो फटाफट कमेंट बॉक्स में शंकरिया। ठीक है, अगला देखो ओडिशा का, ओडिशा का भी पूछता कमेंट बॉक्स में, ओडिशा का लिख लो सवारी हो जाएगा, तो सवारी, सवारी नृत्य हो जाएगा। दूसरा कौन सा जाएगा, मुद्री, ये मुद्री वाला याद रख लेना, एक सवारी वाला भी याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, नौटंकी लास्ट क्वेश्चन था अपना। एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, क्या ये जो है शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक मैंने आपको वादा किया था बताने का, तो देख लो क्या बता रहा हूँ। सितारा देवी का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से ऋषि हो जाएगा, तो सितारा देवी का संबंध हो जाएगा किससे, कथक से हो जाएगा। कथक जो है क्लासिकल डांस से हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, कथक के लिए कौन कौन आता है, पंडित बिरजू महाराज, इसका हाल ही में निधन हुआ, इसको भी नोट कर लेना। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज भी इसका संबंध है, लच्छू महाराज का भी संबंध इसी से है। यदि बात करें क्षत्रिय की, जो क्षत्रिय का अपना क्वेश्चन पूछा गया था अभी जस्ट बार पहले, देखो इसमें किसका संबंध और हो जाएगा, मीनाक्षी मेदी का भी संबंध आपको पूछा जा सकता है। मीनाक्षी मेदी का संबंध है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन और बतवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट में बात करें कौन कौन सी ट्रॉफी आती है, रणजी आ गई, ईरानी मैंने आपको करा दी है, दिलीप आ गई। ठीक है, सीके नायडू आ गए, और देवधर आ गए, देव बाबू वाली भी आ गई। ठीक है, देव बाबू आ गए, देवदास वाली भी ट्रॉफी आ गई, देवधर आ गई ना, तो वो भी आ गई। ठीक है, यदि बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में कौन सी हो जाएगी, नारंग कप हो जाएगा, नारंग कप ट्रॉफी, और चड्डा कप ट्रॉफी भी इसी में हो जाएगी। ठीक है, फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में कौन सी हो जाएगी, एक तो डूरंड कप हो जाएगा, डूरंड कप हो जाएगा, एक यूरो कप हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। ये तीनों याद रख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया, इनको भी नोट कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैंने वीडियो को लाइक तक भी नहीं बोला है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, पड़ेंगे एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।